कोलकाता से संतोष चौधरी मैम जुड़ती हुई। संतोष मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो और पहला स्टॉक कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला स्टॉक आईओसी खरीदा मैंने 132,000 से। क्या करूँ? आईओसी आईओसी हाँ, कितने मैंने पे खरीदा खरीदा है? 132। अरे वाह, कब लिया संतोष मैम और क्यों लिया? ये लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड स्पेशल कंपनी है, मेरे फेवरेट हाँ कंपनी है। काफी काम किया था। हाँ। ये सब इसके साथ में मैंने लिया है। तो क्या करूँ इसके लिए? सर मैं एक बात शेयर करूँ आपसे। बिल्कुल। ये मेरे फादर इन लॉ है जिन्होंने मुझे सिखाया है। रिसेंटली अभी 5 छः हो गए, डेवलप हो गए मुझे। ओह, रियली सॉरी टू हियर दैट। अरे हाँ, तो सॉरी सॉरी टू हियर दैट मैम। मैं हाँ, पूछने वाला था, खैर, आईओसी लंबी अवधि के लिए है तो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट करने वाली कंपनी। राजेश सर, डिविडेंड तो बढ़िया मिल ही रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन में मिल जाएगा क्या यहाँ से भी? देखिए, इस कंपनी पे हमने पिछले महीने इनिशिएट करी है कवरेज। हमारी इसमें बाय कॉल है 180 के टारगेट के साथ। इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए, 50% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी। जीआरएम्स को अगर आप देखेंगे तो 7.85 तक चला गया। और हमारा पॉजिटिव व्यू है ओएमसी पूरे पैक पे, क्योंकि अगर आप देखो तो क्रूड लगातार नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ओपेक ने भी ये कहा है कि वो अपने आउटपुट बढ़ाएंगे, तो उन हिसाब से क्रूड में बहुत ज्यादा फ्लेयर अप नहीं नजर आ रहा अनलेस एंड अनटिल की जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि टोटल ओएमसी कंपनीज को जो एलपीजी के लॉसेज आते हैं वो एफवाई 26 में हमें लगता है कि या तो नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। गिरावट में खरीदारी की सलाह है। डिविडेंड अच्छा देती है, आपने सही बात कही, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। 180 का टारगेट इसमें हमारा 1 साल का है, बिल्कुल बने रहे। बढ़िया है, 10 रुपए का मुनाफा हो रहा था संतोष मैम, 180 की तैयारी कर लो आप तो। 50 रुपए कैपिटल एप्रिसिएशन है, इस बीच डिविडेंड भी बढ़िया मिल रहा होगा। आईओसी होल्ड है। एक बात बताओ, ये जो पीछे दीवार बनवाई है, इसकी सफाई हर हफ्ते करनी पड़ती होगी, इसमें डस्ट बैठ जाती होगी पूरी दीवार पे? नहीं सर, नहीं बैठता है बस। क्यों, आगे पीछे है ना ईंटें, तो वो डस्ट नहीं बैठती उस पे क्या? नहीं बैठता, क्लीन रहती है, शाइनिंग करती है और बहुत अच्छा रहता है। वाह, दिल्ली जा रहा हूँ कल्पना मैम के पास। कल्पना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें पहला। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास क्रॉम्पटन है 200 शेयर्स एट द रेट ओके, 354। शॉर्ट टर्म क्रॉम्पटन के ही लिए कंज्यूमर, ओके। क्रॉम्पटन 200 शेयर्स एट 350। कल्पना मैम, क्यों लिया हुआ? लंबी अवधि का सोचा था या ट्रेडिंग वेडिंग थी? ट्रेडिंग के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म का ही। और ट्रेडिंग के लिए क्या ट्रिगर था? आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? नहीं, मैं सीएनबीसी में प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें आया था ये। तो ट्रेडिंग वाला जिसने भी दिया उसने स्टॉप लॉस दिया था, आपने लगाया था या नहीं, अभी मैं ट्रिगर स्टॉप नहीं हुआ, लॉस लगाया नहीं था? लगाती हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ, फिर उसे लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर देती नहीं, तो आइडिया गलत है। वो लॉन्ग टर्म के लॉजिक से तो दिया ही नहीं ट्रेड उसने। उन्होंने तो फंडामेंटल देखे ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ चार्ट देखी है, पोजीशनिंग देखी है और रिकमेंड किया। खैर, हूँ। राजेश सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला थोड़ा सा फंस गया है ठीक कंपनी क्या? रख लूं क्या? पैसा बन जाएगा क्या? जी बिल्कुल बन जाएगा, बनी रहनी चाहिए स्टॉक में। अगर आप देखो तो मार्केट लीडर है पंखे में और रेसिडेंशियल पंप्स में। मिक्सर ग्राइंडर में एक मार्केट लीडर है। प्राइस हाइक्स ले रहे हैं अपने कॉस्ट को जो ऑफसेट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रीमियम फैन में इनका मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। 15-16% से 23-24% हो गया और अब अगले 3-4 साल में 40% का टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट के कारण से उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट एफएमईजी में एक बड़ी प्लेयर है, बनी रहे स्टॉक में। बने रहिए मैम, गलती हो गई है, ट्रेडिंग का कॉल था, लेकिन अच्छी कंपनी में अपन फंसे, पैसा बन जाएगा। होल्ड करते हैं। अच्छा, इस बीच फोन लाइन पे नोएडा से नमिता जी जुड़ती हुई। नमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। या गुड आफ्टरनून। मेरे पास जेएसडब्ल्यू स्टील्स के 410 शेयर्स है। हाँ, Like I got it when long back, like 10 more than 10 years back. So I'm in profit, but I wanted to understand, can I add more? जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक्स हैं, बहुत पहले की 410 खरीद है। हाँ जी। राजेश सर, अब जो है वो तो रखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं और ऐड करने वाला है क्या ये जेएसडब्ल्यू स्टील? देखिए, जिस तरीके की स्टील की डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रियलिटी वगैरह को देखते हुए हमें पूरे स्टील सेक्टर में
पॉजिटिव व्यू है। JSW एक बड़ी कंपनी है जिसका टारगेट FY 31 तक 50 मिलियन टन की कैपेसिटी करने का था। हालांकि अब भूषण में थोड़े से दिक्कतें आ गई है, भूषण की 4.5 की कैपेसिटी थी। तो अगर वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा कहना इस वक्त मुहाल है, क्योंकि उन्होंने भी कोर्ट में कुछ अपील वगैरह करी है। तो उसे अपने थोड़े दूर रखते हैं और इस वक्त ये मान के चलते हैं कि ये 50 मिलियन टन की कैपेसिटी कर रहे थे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि करीब करीब 60% है टोटल सेल्स के, उसमें इनका फोकस है, जिस कारण से मार्जिन बहुत अच्छे बैठते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, कोई भी गिरावट आए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी करें और कम से कम 12 से 18 महीने का आप नजरिया रखें। हाँ, वो भूषण वाला मामला गलत फंस गया है और अच्छा खासा एक्विजिशन था, उस पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर डाले और अब वो मामला गड़बड़ा गया है। तो इस गिरावट में चाहें तो खरीदारी करें। और जो अगला सवाल सर BEL है 100 शेयर्स 318 के रेट पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 318 की खरीद लॉन्ग टर्म की सोच के लिए है कल्पना मैम, या ये भी ट्रेड वाला मामला है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। पक्का? यस। राजेश सर, BEL कैसा है भाई लंबी अवधि के लिए? बहुत बढ़िया है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। अगर आप देखो तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मार्केट लीडर है और जिस तरीके से सरकार का नजरिया डिफेंस को इंडियनाइजेशन करने का, भारत में प्रोडक्शन करने का, उसमें एक बड़ा फायदा इनको पहुंचता है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, करीब करीब 750 बिलियन की ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज बहुत अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी, आपके पास है, आप बनी रहें।